नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम उम्रे का मसनून तरीका जो है वो थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे। और जो हज का तरीका है वो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह सुभाना व ताला ने चाहा तो जैसे ही ईद के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हमारी हज ट्रेनिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज उम्रे का तरीका जो है उसको लेकर चलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रमजान से पहले, रमजान के फौरन बाद और रमजान में उम्रा करने के लिए जाना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला उनको ये सादत जो है वो नसीब फरमाए और अल्लाह ताला सबका जाना कबूल फरमा ले। तो उसकी वजह से हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि हम ट्रेनिंग लेकर जाना चाहते हैं। और फर्दन फर्दन ट्रेनिंग देना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ दौरा कुरान हो रहा है और फर्दन फर्दन ट्रेनिंग देना भी मुश्किल था। तो हमने यही सोचा कि क्योंकि सूरतुल बकरा की आयत जो हैं उसमें भी आपके साथ प्रॉमिस किया गया था कि उन आयत को समझाने के लिए आपको हज और उम्रे का जो तरीका है वो प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम उम्रे का तरीका सीखेंगे और हल्का फुल्का हज का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बता दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह ईद के बाद हमारी हज ट्रेनिंग्स क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी। तो इंशाअल्लाह अजीज हम उन क्लासेस को भी साथ साथ जो है वो लेकर चलेंगे और वहीं पर जो है वो आप ईद के बाद जो है वो हज की क्लासेस को इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो सबसे पहले उम्रे का मसनून तरीका। अच्छा, अब इसमें ये भी जहन में रख लें कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें हमारे मौलवी साहब ने या हमारी बाजी ने या फलां ने ये कहा। तो मैं आज आपको जो तरीका बताने जा रही हूँ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कुछ टिप्स होंगी, इसके बाद अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो बेशक आप कीजिए, आपके सवालों के जवाबात भी दिए जाएंगे। लेकिन जहन में रखें कि जो बाकी बातें आप लोगों को बताई जाती हैं वो कुछ अपनी तरफ से भी होती हैं और कुछ कुछ ज़ईफ हदीस से भी ली जाती हैं। हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जो कि मसनून है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्लास में बैठे हैं, आप आए हैं, जो ऑनलाइन है वो सब लोग, इस वक्त आप सबसे मेरी दरखास्त है ना तो यहाँ पर कोई फालतू की बात हम करें और ना ही हमने किसी से सलाम दुआ लेनी है, ना हमने इस वक्त किसी से मिलना है। इस वक्त हम किसकी महफिल में बैठे हुए हैं? अल्लाह सुभाना व ताला की। और पूरा ध्यान कहाँ रखना है? अल्लाह सुभाना व ताला की तरफ। और उम्रा जो है इसका ऐसा तरीका आज हमने इंशाल्लाह सीख कर जाना है कि जब कभी हमें अल्लाह ताला ये सादत नसीब फरमाए तो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ हमारे दिमागों में हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर कोई नहीं भी जा रहा तो हज और उम्रे वाले कौन होते हैं? अल्लाह सुभाना व ताला के मेहमान होते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह क्लास में बैठे बैठे अल्लाह सुभाना व ताला की मेहमानी से लुत्फ अंदोज होंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस वक्त हम सब अल्लाह सुभाना व ताला के मेहमान हैं, इस बात पर भी खुश हो जाए। अपने चेहरे ऐसे ना रखें, अल्लाह सुभाना व ताला देखते हैं हमें और डायरेक्ट देखते हैं और हमें सुनते भी हैं। तो दिल में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़े, सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पढ़ा करें, सूरत फातिहा पढ़ा करें, उसके बाद कहा करें या अल्लाह जी मैं नहीं जानती, मेरे पास वसीला नहीं है, मुझे अपने घर की जियारत करवाना आपका काम है, आप ही मुझे जियारत करवाएंगे। और आप यकीन जाने अल्लाह ताला से मांग कर देखें, वो रब आपको समझ नहीं आएगी आपका वसीला कहां से बन गया। घर वाले सारे आपकी टांगे ही पकड़ते रह जाएंगे, तुम किधर जा रही हो, तुम्हारा कहां से हो गया और कैसे हो सकता है और हमारा नहीं हुआ। वो आपके पीछे ही पड़े रह जाएंगे और आप माशाल्लाह निकल कर भी चली जाएंगी। ये यकीन करें, इतना मैं आपको परफेक्ट वजीफा बता रही हूं कि नमाज में अगर आपका दिल चाहता है ना जाने का तो नमाज में सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत पढ़े क़याम में, ठीक है, दो नफल पढ़े, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत पढ़े क़याम में, क्योंकि सूरत फातिहा तो आप पढ़ते हैं लेकिन पूरी तवज्जो के साथ, और उसका सजदा तवील करें
और सजदों में दुआ मांगे अपने रब से, और जिस वक्त आप सलाम फेरे तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं जो हैं वो बुलंद करें, 2 बार 3 बार 10 बार, जितना दिल चाहे कि या अल्लाह मैं हाजिर हूं। और अब मुझे कैसे लेकर जाना है, कैसे मेरा वसीला बनाना है, कैसे मुझे आपने वहां तक पहुंचाना है, ये मेरे रब आपका काम है, ये मेरा काम है ही नहीं। क्योंकि मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं, या अल्लाह जी इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है, ये आपका काम है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए आपकी मदद भी करेंगे, और अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए आपसे सारे काम करवाएंगे। हमने कितने लोगों को देखा जो हज पर जाना चाहते थे और वो रोते रह गए। जब हम भी हज पर गए थे, हमारी भी एक बाजी होती थी, वो रो रही थी कि भाई देखो सारे हज पर जा रहे, क्योंकि हम 4-5 बाजियां हज पर इकट्ठे गए थे, आगे पीछे गए थे लेकिन इकट्ठे गए थे। तो वो जब हमारी फ्लाइटें गई, हम बिल्कुल लास्ट फ्लाइट्स में थे, और जब हमारी फ्लाइट चली गई तो वो हमें फिर बाद में पता चला कि वो और उनके हस्बैंड भी आए हुए, और सिर्फ 25 दिन का अल्लाह ताला ने वीजा लगाया उनका। लेकिन माशाल्लाह वो हज पे पहुंच गए। जब हम वापस आए और हम जब इकट्ठे हुए और हमने फिर हज के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, तो वो कहती हैं कि जब आप लोग गए थे तो आप लोगों की जिस दिन फ्लाइट थी तो मैं बड़ा रोई, कि लास्ट फ्लाइटें थी, उनकी अपनी बहन भी थी साथ। तो वो कहती है मैं बड़ा रोई, मैं बड़ा रोई, या अल्लाह जी आपने मुझे कबूल नहीं किया, ये कैसे हो गया। एक दिन के अंदर अंदर दो हस्बैंड वाइफ थे, उनका इनकार हुआ, इन दोनों को सीट मिली, दोनों मियां बीवी को 25 दिन का वीजा लगा। उधर घर भी नहीं था कि जहां, सॉरी, होटल भी नहीं था कि जहां जाकर रहना है, रहने की भी कोई जगह नहीं थी, खाना पीना क्या करना है कुछ पता नहीं। और 25 दिन के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ले गए, और हज में वो उन्होंने हमारे साथ हज किया। ये कितनी बड़ी बात है। क्या था, एक तड़प होती है, एक तड़प होती है, एक जुनून होता है। तो अपने दिल में तड़प लगा ले कि या अल्लाह जी आपका घर देखना है। और ये तो हर मोमिन की एक तड़प होती है, और जो देख आता है फिर उसकी तड़प तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलें, आज हम क्लास में नहीं बैठे हुए, आज हम कहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की मेहमानी में बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाजी फी सबीलिल्लाह और हज और उम्रा अदा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अल्लाह ताला ने उनको बुलाया। आप और मैं कौन होते थे आज क्लास में आने वाले और हज और उम्रे की ट्रेनिंग लेने वाले? हमारी क्या औकात? ये किसने हमें बुलाया? अल्लाह ताला ने हमें बुलाया। देखिए, करोड़ों लोगों में से हमारा इंतखाब हुआ है। ट्रेनिंग के लिए भी कोई कोई आता है। आप देखें हज और उम्रा करने के लिए कितने लोग चले जाते हैं। वहां पर सऊदी अरब में सबसे ज्यादा बदनाम जो है ना वो पाकिस्तानी है, कि ये विदाउट ट्रेनिंग आए होते हैं, कभी ट्रेनिंग नहीं लेते। तो चले भी जाते हैं लोग, ट्रेनिंग नहीं लेते। तो हम सब कितने खुशकिस्मत है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें बुलाया है। हमने अल्लाह के हुक्म की तामील की, सुबह उठे, आने की तैयारी की, घर से निकले, सवारियां इस्तेमाल की, टांगे इस्तेमाल की, माल लगाया अपना। तो ये घर से निकलना, अपना माल लगाना, अपने जिस्म को लेकर चलना, ये भी कोई आम बात नहीं थी। तो आप लोगों ने ये काम किया। तो फिर अब सुन ले, उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उन्हें अता किया। तो याद रखें, जितनी देर तक यहां बैठे हुए हैं, मांगते जाएं अल्लाह ताला से, जो जो दुआएं हैं वो दिल में कर लें, जैसे आप खाना काबा में जाकर करते हैं, वहां पर जाकर हरम में आप पहुंचते हैं तो आप करते हैं। मांगे अल्लाह ताला से, क्योंकि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गई कि जो भी मेहमान होगा अल्लाह ताला का, वो जब अल्लाह से मांगेगा अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको देंगे। हज की 3 अक़साम होती हैं। हज की 3 अक़साम, हज तमत्ता, हज किरान, हज अफराद। हज तमत्ता, तमत्ता होता है फायदा उठाना। फायदा कैसे उठाता है हाजी? के जब पाकिस्तान से आप जाते हैं तो जाते साथ ही आप उम्रा करते हैं, और उम्रे के बाद फिर आप एहराम खोल देते हैं, और एहराम खोलने के बाद फिर आप दोबारा जो है एहराम बांधते हैं हज का। अल्लाह ताला आपको हज के साथ जो उम्रा जोड़कर दे देते हैं, जो उम्रे की सादत आपको मिल जाती है। और फिर अगर हज के दिन दूर होते हैं या हज करने के बाद भी आप 40 डेज वहां होते हैं, तो आप कितने सारे उम्रे कर लेते हैं। तो जो लोकल लोग होते हैं उनको उम्रे की इजाजत नहीं होती। तो आप लोगों को जो हज और उम्रा इकट्ठा मिलता है उसको कहते हैं तमत्ता। यानी हम वहां जाकर हम फायदा उठाते हैं किसका? हज के साथ उम्रे का भी। और हज किरान, हज किरान में ये होता है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया अपनी जिंदगी में, वो हज किरान था। लेकिन
पसंद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्ता को फरमाया। हज तमत्ता पसंद किया और फरमाया अगर अगले साल मुझे मौका मिला तो मैं हज तमत्ता ही करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। आप उम्रा किया और आपने एहराम खोल दिया और आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हज किरान में आप यहां से जाएंगे, आप उम्रा करेंगे, उसी एहराम की पाबंदियों में आप रहेंगे। आप एहराम तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि आप हज ना कर ले। हज करने के बाद फिर जब एहराम खोलने का टाइम आता है तो आप फिर उस वक्त एहराम खोलते हैं। तो हज और उम्रा इसमें भी इकट्ठा होता है, लेकिन आप एहराम खोलने की आपको इजाजत नहीं होती। तो हज किरान थोड़ा सा जरा सा मुश्किल हो जाता है। हज अफराद जो है वो लोकल लोग करते हैं। इन लोगों को एन हज के दिनों में ये डायरेक्ट जो है वो इनको मिना भेज दिया जाता है। ये एहराम बांधते हैं अपने घरों से और ये डायरेक्ट मिना चले जाते हैं, क्योंकि इनको उम्रा करने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि लोकल्स तो साल में किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो लोकल्स को फिर उम्रा करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए लोकल्स जो है वो हज अफराद करते हैं। चले आए, हमने तो वैसे भी उम्रा करना था। अल्लाह सुबहाना व तआला करे कि अल्लाह ताला हम सबको ये सादत नसीब फरमाए, और अल्लाह सुबहाना व तआला बार बार अपने घर की जियारत करवाएं, और अल्लाह सुबहाना व तआला बार बार इस खूबसूरत घर को हमें अपनी आंखों से देखने की तौफीक अता फरमा दे। उम्रा करने के लिए जो रवानगी के दिन की तैयारी है, जिस दिन हमने इंशाल्लाह जाना होगा, समझे अभी हम सब जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, हम सब निकलने लगे हैं, ठीक है। तो रवानगी के दिन की तैयारी क्या होगी कि गुस्ल करना होगा और अपने तमाम गैर जरूरी बाल, अंडर आर्म, अंडर लेग सब साफ करने होंगे। इन बालों को साफ करना होगा। आपको पहले से अपने नाखून काटने होंगे, अपने बाल कंघी कर लें, जो बहुत ज्यादा उलझे हुए बाल हैं उनको कंघी कर लें। और सब कुछ करने के बाद बगैर खुशबू वाला साबन और बगैर खुशबू का शैम्पू। साबन तो हम हर जगह पहुंचा देते हैं, शैम्पू लोग पूछते हैं, तो आजकल मेडिकेटेड शैम्पू आए हुए, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप मेडिकेटेड शैम्पू ले लें, मेडिकेटेड शैम्पू में खुशबू नहीं होती। और अपने बाल शैम्पू से ही धोकर जाएं, क्योंकि साबन के हम अव्वल तो हम धोते नहीं है साबन से, और अगर हम खाली पानी बहाते हैं तो हमारे सर की सफाई नहीं होगी। तो मेडिकेटेड शैम्पू जो है वो आप ले लीजिए किसी भी मेडिकल स्टोर से, तो जिसमें खुशबू नहीं होती। और अगर आपको साबन चाहिए तो यहाँ पर भी मौजूद है, और आम आपको जगहों से भी मिल जाएगा। तो बगैर खुशबू के साबन, बगैर खुशबू के शैम्पू से आप गुसल करेंगे। पूरी आपने अपनी सफाई भी करनी है। मर्द जिस्म पर खुशबू लगाएंगे किस वक्त? एहराम पहनने से पहले। एहराम के ऊपर कोई खुशबू नहीं लगेगी। एहराम से पहले मर्द अपने बालों पर, अपनी बगलों पर जो है वो खुशबू लगा सकते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस आती है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशबू लगाई कि उनके बालों में खुशबू के कतरे मौजूद थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत ज्यादा पसंद थी। तो मर्द जो है वो खुशबू लगाएंगे एहराम पहनने से पहले। औरत को इजाजत नहीं है खुशबू लगाने की, ठीक है। हमें इजाजत नहीं, हमें अपनी सफाई पाकीजगी रखनी है, हमें इजाजत नहीं है। और उसके बाद हम एहराम पहनेंगे। घर या मिकात से उम्रे की नियत के अल्फाज अदा करेंगे। अभी नियत के बारे में भी मैं बता दूंगी। और नियत के अल्फाज अदा करते ही हालत एहराम शुरू हो जाएगा। एहराम कपड़ों का नाम नहीं है, एहराम हमारी नीयत का नाम है। नियत करते साथ ही एहराम की पाबंदियां लग जाएंगी। और सफर की दुआएं पढ़ते हुए घर से रुखसत होंगे। जिस जिसको सफर की दुआएं चाहिए वो भी हम आपको माशाल्लाह से यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। और इंशाल्लाह हमारा जो शाबान वाला ग्रुप है, जैसे ही मैं क्लास में कोई भी बात करती हूँ तो माशाल्लाह हमारी जो साथी वहां पर उस ग्रुप में मौजूद है वो माशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को वो सारी चीजें जो मैं क्लास में कह रही होती हूँ वो आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं। तो अगर कोई शाबान वाले ग्रुप में नहीं है तो प्लीज वहां पर ऐड हो जाए। हर महीने का, और उसमें मॉर्निंग इवनिंग का जो है हमारी एनी टाइम इतना कुछ आ रहा होता है कि जरूर वहां ऐड हो। और उम्मीद करती हूँ कि आज सफर की दुआएं भी जो हैं हमारी उस ग्रुप में जरूर आ जाएंगी इंशाल्लाह। और अगर नहीं होंगी तो इंशाल्लाह ताला हम आपको यहां से आकर ले जाए, हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। पूरी की पूरी एक छोटा बुकलेट होता है। घर से निकलते हुए सफर की दुआएं जरूर पढ़ते हुए घर से रुखसत हो। मिकात पर पहुंचकर एहराम बांधना चाहिए, ये मिकात है। लेकिन जहन में रखें कि मिकात जो है वो जहाज के अंदर आती है,
आप वहां पर एहराम नहीं बांध सकते, औरतें घरों से बांध कर जाएं, और मर्द जो हैं वो ज्यादातर एयरपोर्ट से बांधते हैं। घर से ही बांध के चले जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर मर्द जो हैं वो एयरपोर्ट से बांधते हैं। तो मेकात पर एहराम की जरूरत होती है, लेकिन एहराम उससे पहले बांधा जाता है। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि एहराम क्या है। एहराम है, नंबर वन, नियत। नंबर दो, शरीयत की लगाई गई पाबंदियों का एहतराम। तो हमने सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 में पढ़ा, अल्लाह ताला ने क्या पाबंदियां लगाई थी हम पर, कुछ याद है किसी को? किसी को याद है तो बड़ी खुशी होगी मुझे। सूरतुल बकरा। कहती हूँ, कल उसको मना किए थे ना झगड़ों से। और तकवा क्या? शाबाश, तकवा तो एक और चीज है ना। जैसे ही आप एहराम पहन लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई किसी किस्म की जिनसी गुफ्तगू नहीं होगी। ये सबसे पहले आता है, उसमें भी आपके सामने आएगा। किसी किस्म की जिनसी गुफ्तगू नहीं होगी, और लड़ाई झगड़ा। और थर्ड वन, फिर जब हमारे पास सुन्नत आ जाती है, बाकी चीजें आ जाती हैं, तो आपकी बॉडी पर जो बाल हैं वो नोच कर नहीं उतारने। नोच कर मतलब ये कि आपने खुद खींच कर उतारे, जो खुद गिर रहे हैं उस पर दम नहीं होता। नोच कर कोई बाल नहीं उतारना। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि जोर जोर से कंघी नहीं करनी। आप कंघी कर ही नहीं सकते जितने अरसे आप एहराम में हैं। आप कंघी ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जब आप कंघी करते हो तो आप खींचते हैं अपने बालों को, तो उसमें से निकलते हैं। तो उसमें हम यही कहते हैं कि ऐसे ही अपने बालों को ड्राई करके, तो इसी तरह ही बंद कर ले। नहाना धोना आपने करना होता है, गंदे नहीं रहना होता। अल्लाह ताला के सामने हम जा रहे हैं। तो एहराम हमारे पास क्या आता है? नियत आती है, शरीयत की लगाई गई पाबंदियां, जिसमें लफ बातें नहीं है, जिनसी गुफ्तगू नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बालों का ख्याल रखा जाएगा कि बाल ना टूटे। तो इन तमाम चीजों का, तो मर्दों के लिए दो सफेद चादरें, और औरतों के लिए किसी भी कलर का ड्रेस, बराए मेहरबानी व्हाइट ड्रेस की जरूरत नहीं होती। हम जब जाते हैं, व्हाइट व्हाइट स्कार्फ, व्हाइट व्हाइट कपड़े, व्हाइट कलर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए, मर्दों के लिए पसंद किया। आपके 8-8 10-10 घंटे जो हैं वो आपने यहाँ से जद्दा जाना होता है, जद्दा से फिर मक्का जाना होता है, फिर बसों का सफर, एमिग्रेशन, यहाँ पर 2-2 घंटे। आपके सारा दिन के 10-15 घंटों में उस वाइट जोड़े का जो हाल होता है, और कितनी खवातीन को मैंने देखा, देखे उठते बैठते वॉशरूम जाते, इंसान का कोई पानी का भी दाग लगता है तो वो आपके जोड़े पर नजर आ रहा होता है। तो मैं तो सबको यही कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, गर्मी में हज आता है तब भी मैं यही कहती हूँ कि प्लीज डार्क कलर का बाया पहने। ब्लैक हो तो अच्छा है, अगर आप ब्लैक नहीं पहनना चाहते, अल्लाह ने आपको कोई पाबंद नहीं किया कि व्हाइट ही पहनना है, व्हाइट ही आपका स्कार्फ होगा। व्हाइट स्कार्फ इतना गंदा हो जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आपका बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है तो अपना व्हाइट स्कार्फ, व्हाइट अबाया जो है वो आप अपने बैग में ऊपर ही रख लें। यहां से सफर में जाते हुए आपको आराम से लग जाते हैं 8-10 घंटे, तो कहीं गए ही नहीं है, आराम से आपको लग जाते हैं। तो जैसे ही आप वहां पर पहुंचे, जैसे ही आप अपने होटल जाएं, होटल जाकर अगर आपका दिल चाह रहा है कि आपने जो है वो लेना है, शावर लेना है, तो बेशक आप शावर लें, लेकिन अपने बालों को जो है वो आपने कंघी नहीं करना। और फिर उस वक्त आप व्हाइट पहनकर तो आप हरम में चले जाएं, अगर आपका दिल चाह रहा है। देखिए, हरम में जाना और वहां जाकर उम्रा करना ये भी कोई आसान काम नहीं होता, और इतना वाइट ड्रेस पहनकर उसको संभालना जरा मुश्किल होता है। तो मैं खवातीन से यही कहूंगी कि खवातीन का सफेद रंग का लिबास ये एक गलत फहमी है एहराम से मुतल्लिक। लोगों की जो गलत फहमी है, मैं यही कहूंगी कि प्लीज, वाइट ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल नहीं होती खवातीन। बिल्कुल उनको जो है ना वो नहीं होता, सुकून नहीं आ रहा होता कि कहीं कोई दाग ना लग जाए, बहुत सफेद होता है ना कपड़ा। तो कोशिश ये करें कि स्कार्फ हो गया, ये कुछ भी हो गया, तो थोड़ा डार्क कलर का, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी करेगा। आप कुछ कहना चाहिए? पहन के जाए नहीं जी जी। कभी कपड़े तो वहां तब्दील नहीं कर क्यों सकते नहीं कर जाए। सकते? एहराम तो कपड़ों का नाम तो नहीं है, अभी तो बार बार यही तो बता रही हूँ। एहराम तो नियत और शरीयत की पाबंदियों का नाम है। आप कपड़े चेंज कर सकते हैं जी। आप कपड़ा आपका एहराम नहीं है, एहराम आपकी नियत है। ठीक है। आप वहां जाकर अगर आपको फील हो रहा है कि 8-10 घंटे जो गर्मी में जाते, और अभी मैं 2 फरवरी का देख रही थी कि ठीक ठाक वहां गर्मी हो गई हुई है। जो 2 फरवरी में थे ना, वो कह रहे थे मक्का में सिर्फ सुबह में हल्की फुल्की ठंड है, बाकी दिन में इतनी गर्मी हो गई कि चलते फिरते प्रॉपर स्वेटिंग हो रही है, पसीना निकल रहा है। ठीक है। तो अच्छी खासी गर्मी हो गई है, रमजान में और गर्मी हो जाएगी।
तो लॉन ही पहनी जाएगी। तो जब आपको पसीना निकल रहा है और आप 8-10 घंटे का आप सफर करके गए, तो आपका तो दिल करेगा कि मैं शावर लूं, मैं साफ कपड़े पहनूं, मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ। देखिए, जब हम उधर से आ रहे होते हैं हम कितनी केयर करते हैं, मेरा कपड़ा साफ हो, मेरे अबाया साफ हो, स्कार्फ। तो अल्लाह के घर जाते हुए हम कैसे गंदे कपड़ों में जा सकते हैं, 8-10 घंटे के सफर वाले गंदे कपड़ों में? तो आप चेंज कर सकते हैं, आप अपना स्कार्फ चेंज कर सकते हैं, आपका दिल चाहता है नहाने के लिए, आप अपने आप को शावर भी ले सकते हैं, वहां पर शावर लीजिए। आप उनका जो ड्रेस है वो आप निकालें, अगर मर्दों का जो है एहराम की चादरें, अगर वो लग रहा है कि गंदी हो गई या कुछ उनको प्रॉब्लम हो गई, या वो देखें, आप वॉशरूम भी जाएंगे, आप डिफरेंट, कभी आप जद्दा में वॉशरूम जाएंगे, कभी आप जहाज में वॉशरूम जाएंगे, अगर उन्हें फील हो रहा है कि मेरे एहराम की चादर पर कुछ लग गया, तो एहराम की 2 चादरें मर्द की जो है वो आप अपने बैग में भी ऊपर रखें। वहां पहुंचकर मर्द भी एहराम की चादरें जो है वो तब्दील कर सकता है, गंदी चादरों को एक तरफ करके नई चादरें जो है वो पहन सकता है। ठीक है, नहा भी सकता है। ये आप अपने जहन में रखें, इस मामले में ना करें। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो कि बीच में, देखिए ना, अभी मैं यही कह रही हूँ ना कि लोगों की गलत फहमियां बहुत फैली हुई हैं, क्योंकि हमें मसनून तरीका नहीं आता। तो आज हम सीख रहे हैं मसनून। और सर पर पहनने के लिए हम कोई मखसूस सा स्कार्फ लेते हैं, कोई मखसूस स्कार्फ की जरूरत नहीं, जो आप पहन रहे हैं। हाँ, अब मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि हमें आज तक ये बताया ही नहीं जाता। देखिए, जो लोग पर्दा करते हैं वो हज और उम्रे में भी पर्दा करेंगे, लेकिन जैसे मर्द को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सख्ती से मना कर दिया कि एहराम की 2 चादरों के अंदर वो कुछ नहीं पहनेंगे, ठीक है, उनकी बॉडी ऐसे ही रहेगी सारी जिंदगी। उन्होंने किसी को अपनी बॉडी नहीं दिखाई होती, लेकिन एहराम की चादरों के अंदर वो कुछ नहीं पहनेंगे, डरते ही वो गुजारा कर रहे होते ना, हालांकि काफी उनका टाइट होता है एहराम। तो उसके अलावा कुछ नहीं पहनेंगे। इसी तरह औरत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, दस्ताने भी पहन वो अपने हाथ भी ढांप ले, पैरों पे जो है जराबे भी पहने, सब करे। पाबंदी क्या है? ये जो इस तरह के जो मास्क हो गए और इस तरह का सिला हुआ निकाब, जिससे प्रॉपर हमारी स्किन की हियत नजर आती हो, तो कहां से होगा? ऊपर से जो है वो गिरेगा। और अगर चेहरे को लग भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा देर तक, क्योंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि जब सामने से मर्द आते थे तो हम अपना चेहरा ढक लेते थे। तो उसमें बहुत बेहतरीन है कि ऊपर से जो है वो आपका, जैसे आपको याद है पहले जमाने में हमारी नानियां दादियां जो थी वो इस तरह करके वो एक बुर्का पहनती थी, उसमें ऊपर से निकाब गिराती थी ना। तो वो सबसे बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि अभी तक मैं इतने मुफ्तियों से सबसे बात कर चुकी हूँ कि हम कैसे फिर अपने चेहरे को ढांपे, कैसे ढांपे, नहीं होता, आंखों का क्या करें। तो वो ऊपर वाला जो है ना निकाब, वो आप कर सकते हैं। ये प्रॉपर जो अपना हम जो इतना करते हैं और आंखें हमारी नजर आती हैं, ये वाला निकाब जो है ये हमें मना होता है एन जो है एहराम की हालत में। तो ऊपर वाला जो निकाब है वो हम कर सकते हैं पट्टी सी होती है छोटा ना, सा। वो उसमें भी आपका जो है वो हो जाता है, उसमें भी आपकी आंखें नजर आती हैं ना, ऊपर से गिराना है। हाँ जी, जो ऊपर से, ना होना। बेशक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं टच ना हो, तो उलमा ये पूछते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने जब ऊपर से गिराया था तो कौन से चमचे लगाए थे, ये क्या लगाया था, कुछ बताती तो सही ना। हाँ जी, वो कैप निकली हुई है, बिल्कुल, आजकल कैप भी निकली हुई है जिसके जरिए से वो, पहले तो मैं उसको कहती थी कि ये बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह का अजीबो गरीबी है, लेकिन हो जाए तो बेहतर है, हम वही ले लें। अपना, हाँ, अपना अपने चेहरा ढांपना है ना। तो जो लोग अपने मसलक में बहुत सख्त हैं और जो कहते हैं चेहरे पर बिल्कुल ना लगे, वो तो टिश्यू पेपर से अपना पसीना भी साफ नहीं करते। तो अगर वो नहीं चाहते तो वो वाली कैप ले लें और ऊपर से जो है वो कराएंगे। इस तरह से ये जो है ना तरीका, ये तरीका निकाब का हमें सख्ती से मना किया। खुला मुंह आप अगर नहीं करते, सारी जिंदगी आपने नहीं पर्दा किया, देखें जो पर्दा करने वाली खातून है वो इतने बड़े क्राउड में खुले मुंह से तो जाएगी नहीं, वो कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, हाँ, और जो नहीं करते उनके लिए फिर ये है कि फिर ये जितना आगे हम लेकर आए हैं ना, इतना आगे नहीं आप लाएंगी, यहां से फिर आपका होगा। ये माथा जो है, ये माथा आपका खाली होगा, नीचे से मुंह आपका खाली होगा। ठीक है, फिर आपके पूरे चेहरे की जो टिक्की है ये फिर बाहर होनी चाहिए। समझ आई? ये यहां तक आप जो है वो नहीं रखेंगी अपनी, ये जो आप टोपियां होती हैं जी, यहां तक, ये आपका सर जी, आपका जो सर है ना यहाँ पर, ये यहाँ तक, ये बस आपके बाल छुपेंगे अगर आपने मुंह खुला रखना है। ठीक है, फिर अगर पर्दा किया तो
कवर हो जाएगा, नमाज पढ़ेंगे तो फिर मुंह खोलेंगे। देखिए, नमाज पढ़ते हुए भी जो मुंह खोलना होता है वो किन जगहों पर होता है? जिन जगहों पर आपको बेपर्दगी का जो है वो डर ना हो। जिस जगह पर आपको बेपर्दगी का डर हो वहां पर अहकामात फिर चेंज हो जाते हैं। ठीक है। नहीं, तो अगर तवाफ आप के दौरान मुकम्मल तौर तवाफ पर, कर रही है, मैं कह रही हूँ उम्रा करते हुए, तवाफ के दौरान। हाँ नहीं, जब ऊपर से लटकाए हाँ नमाज भी हम कवर मुंह में ही पढ़ेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। अगर अगर आपका दिल चाह रहा है कि मैंने कवर ही करना है तो आप कवर में ही पढ़ें। ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैं इसमें नहीं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप नमाज में एक साइड पर हो जहां पर देखें, वहां पर लेडीज का जितना भी है वो जगह होती है, लेडीज का अलग होता है। ठीक है। तो वहां पर आप अपना जो है वो हटाकर आप अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। यानी कि जिस तरह किया हुआ हाँ हाँ। इतनी जगह कवर हो जाएगी ना, कैसे? यानी कि नहीं नहीं, जिसने पर्दा किया हुआ है मैं सिर्फ उसको नहीं कह रही, जिसने पर्दा की करना है वो फिर पूरा अपना चेहरा ढांपेगी। हाँ, उसके माथे वगैरह का नहीं, जिसने अपना चेहरा खोलना है, जो अपना चेहरा खोलेगी फिर वो इस तरह से खोलेगी कि वो यहां से खोलेगी। वो फिर यहां से नहीं खोलेगी, वो यहां से खोलेगी। ठीक है। और जिसने पर्दा करना है वो तो फिर पूरा करेगी, उसके कोई पोर्शन नहीं खुला हुआ होगा। आप जो लोग वहां पर गए हैं वो अरबियों को देखें, वो किस तरह से जो है वो उम्रा करती हैं। वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने कवर किया होता है, ग्लव्स भी पहने होते हैं, जुराबे भी पहनी होती है, मुकम्मल कवर होता है। ठीक है। तो वो तरीका जो है बेहतरीन है। ये जो निकाब वाला है ना, जिसमें हमारी आंखें आ जाए, ये आप नहीं कर सकते। बस अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर पाबंदी है, हमारे ऊपर पाबंदी है, बिल्कुल। चले, अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट, आपका कोई भी सवाल हो तो आप साथ साथ लिखते जाएं, इंशाल्लाह आपको इसके एंड में इंशाल्लाह ताला जवाब देंगे। अच्छा, अब है एहराम बांधने से कबल लब्बैक का उम्रा के अल्फाज से उम्रे की नियत करना। ठीक है। उम्रे की नियत क्या है? लब्बैक का उम्रा। सारे कर लें जरा, लब्बैक का उम्रा। अच्छा, अब यहां पर भी मैं आप लोगों को नियत के बारे में भी बता दूं। ऐसा है कि आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा, मैंने अभी जब जब हम दौरा कुरान शुरू कर रहे थे ना, उससे भी एक दिन पहले तकरीबन 100 लोग जो थे जो ऑफलोड कर दिए गए थे। सुना है आपने? अभी कराची से भी ना 100 लोग ऑफलोड किए गए हैं जो कि उम्रे के लिए जा रहे थे। और क्यों किए गए कि उनसे जब पूछा गया, FIA के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन ये था कि उम्रे का तरीका बताएं, और कुछ भी नहीं आता था। तो उनको आइडिया हुआ कि ये लोग मांगने वगैरह के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो बहुत बंदा जा रहा है वहां पर। तो उन्होंने इसलिए बहुत सारे लोगों को ऑफलोड कर दिया। ठीक है। अब उल्मा जो हमें नियत का तरीका बताते हैं वो भी आप एहराम से पहले नियत नहीं करेंगे। उल्मा नियत का तरीका जो बताते हैं वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। आगे जाकर नियत का तरीका भी आपको बताती हूँ। आज नियत पर हम थोड़ी डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो एहराम बांधने से कबल लब्बई का उम्रा के अल्फाज से उम्रा की नियत करनी चाहिए। तो ये आप कब करेंगे? जब आप मक्का चले जाएं और वहां पर आप जब किसी भी मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद जोराना जा रहे हैं, मस्जिद आयशा जा रहे हैं, वहां से अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो वहां पर आप इस तरह से कर ले, क्योंकि आपको आइडिया है, आप मक्का पहुंचे हुए हैं, आप यहां से एहराम बांधेंगे, आप डायरेक्ट जो है वो खाना काबा पहुंच जाएंगे। ठीक है। पाकिस्तान से जब जाने लगेंगे तो हम किस तरीके से जो है वो नियत करेंगे वो हम देख लेते हैं। लब्बई का उम्रा, और अगर हज के लिए जा रहे हैं तो हज तमत्ता में तो हम लब्बई का उम्रा ही कहेंगे, और अगर हम हज किरान के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा लब्बई का उम्रा व हज्जा। अल्लाहुम्मा भी आप कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बई का उम्रा, या अल्लाहुम्मा लब्बई का उम्रा व हज्जा अगर हज किरान के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको नियत के बारे में बता दूं कि नियत पाकिस्तान से हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है FIA के कैसे क्वेश्चंस आ जाएं। अल्लाह ताला को पता है कि उसने हमारी हाजिरी को कबूल करना भी है कि नहीं। देखें, वो उन्होंने लाखों रुपया अपना लगाया हुआ था और वो ऑफलोड हो गए। उनको यही था कि आज शाम तक हम उम्रा कर देंगे, नहीं उनको जाने दिया गया। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने एहराम से पहले पढ़ लिया अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा। अब आप किस में आ गई? शरीयत की पाबंदियों में आ गई ना। आप तो एहराम की पाबंदियों में आ गई। अब जब आप ऑफलोड हो जाएंगे और आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो सूरतुल बकरा में ही आपने पढ़ा कि आप उस वक्त तक एहराम नहीं उतार सकते जब तक कि आप एक दम नहीं दे देते। आपको दम देना पड़ेगा, क्योंकि नियत कर चुके हैं, एहराम बांध चुके हैं। ऐसा ही है ना। और उनको पता ही नहीं था कि हमने ऑफलोड हो जाना है,
तो बहुत सारे लोग ऐसे, मैंने कल परसों देखा कि सऊदी एयरलाइन जो है उसके भी 3-4 फ्लाइटें डिले हुई, दूसरी एयरलाइन की डिले हुई, तो बहुत सारे लोगों ने एयरपोर्ट पर जाकर उनके वॉशरूमों में अपने हराम खोल दिए। आप कैसे खोल सकते थे? इल्म की कमी ना। आप नहीं खोल सकते क्योंकि आपने नियत कर लिया, आपने हराम बांध लिया। ठीक है। तो इसके लिए उल्मा ये कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका नियत का क्या होगा कि आप पाकिस्तान में एहराम बांधे। आपने एहराम बांधा और खवातीन अपने स्कार्फ वगैरह पहने, और उस वक्त तक नियत मत करें जब तक कि आप जहाज में ना बैठ जाए। ठीक है। हम जब भी गए हैं, उम्रे पर गए हैं, हज पर गए, हमने हमेशा नियत घर से ही करके निकले। लेकिन अब उलमा सख्ती से मना करते हैं क्योंकि अब ऑफलोड होने का कुछ पता नहीं चलता। ठीक है। तो नियत आप कब करेंगे? जब आप जहाज के अंदर बैठ जाएंगे, आप वेरी मच श्योर होंगे कि भाई अब तो मैंने उड़ना ही उड़ना है, अब तो मैंने जाना ही जाना है। ठीक है। तो नियत करना लाजिम है, और मिकात से पहले पहले। और अगर आपने मिकात से पहले नियत ना की तो आपके ऊपर दम आता है। ये भी ज़हन में रख ले, नियत शर्त है। नियत के बगैर जो है आप उम्रा नहीं कर सकते, और मिकात से पहले नियत करनी है। ये भी ज़हन में रखें, ये ना हो कि आप मिकात क्रॉस कर लें और आपके मुझे याद नहीं था। जहाज में बैठे अपने पास लिख कर रखें, कोई अलार्म लगाएं, कुछ लगाएं कि भाई मैंने नियत करनी है। तो आजकल उलमा ये कहते हैं कि नियत आप जाकर करेंगे जब जहाज उड़ने लगे, तो उस वक्त फिर आप नियत करेंगे। और नियत कोई मुश्किल नहीं है। नियत क्या है? अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा है। कोई मुश्किल काम? बहुत इजी है, अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा। और अगर नहीं है तो लिखा हुआ हमारे पास हो, जो हज उम्रे के लॉकेट है वो अपने साथ लेकर जाएं, उसमें सारी नियत जो है वो मौजूद है। नियत करने के बाद, एहराम बांधने के बाद बुलंद आवाज से तलबिया पुकारना चाहिए। चले आए मिलकर पुकारते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। दुआ कर लें सब। या अल्लाह जी हम सबको अपने घर की जियारत नसीब फरमा दें, और या अल्लाह जी ऐसी जियारत के जिसमें हम सबके गुनाहों की माफी हो जाए। और या अल्लाह जी हमें नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमा दें। या अल्लाह जी रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकिना अज़ाबन्नार। या अल्लाह जी दुनिया भी बेहतरीन बना दें, और या अल्लाह जी आखिरत भी बेहतरीन बना दें। आमीन या रब्बल आलमीन। तो देखिए क्या है, मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लगता है ना। या अल्लाह जी मैं हाजिर हूँ। वो अक्सर वो आजकल एक वो मीम्स नहीं बनी हुई, अम्मी मैं आ गया है, कहते हैं ना कितने जोर से, अम्मी मैं आ गया। तो वो कितना प्यारा लगता है ना कि हम अल्लाह ताला से क्या कहें, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। या अल्लाह जी मैं आपके रास्ते में हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे लेकर चले, आगे रास्ता दिखाएं। और बेशक तारीफ नेमत और बादशाही तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। एक दफा और पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और ये हम कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे? घर से भी पढ़ते पढ़ते जाएं। ये तो एक तराना है हज और उम्रे का, आप घर से भी पढ़ते पढ़ते जाएं। लेकिन जहाज में आपको मिकात आने के आधे घंटे पहले आवाज लग जाती है कि मिकात आना शुरू हो गई, बस वहां से तो फिर हमारा ये तराना स्टार्ट हो जाना चाहिए। वहां से तो फिर मुसलसल हम पढ़ते ही चले जाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मर्द ऊंची आवाज में, औरतें आहिस्ता आवाज में। पूरा जहाज जब गूंजता है ना, तो यकीन करें कि
उस वक्त बंदे का दिल बाहर आ रहा होता है कि या अल्लाह जी, आपने हमें चुना है इस इतनी बड़ी सादत के लिए कि हम आपके रास्ते में निकल कर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुन ले, आपसे मैंने क्यों कहा एक मर्तबा और पढ़ ले। मैं इतना हरीस होती हूँ ना तलबिया के लिए, मैं कहती हूँ या अल्लाह जी, हम सब वक्तन फवक्तन तलबिया पढ़ते रहे। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तलबिया कहने वाला तलबिया पढ़ता है तो उसे खुशखबरी दी जाती है। इस वक्त आपको, मुझे, हम सबको खुशखबरियां दी जा रही हैं। और जब भी कोई तकबीर कहने वाला, तकबीर क्या है? अल्लाहू अकबर, दिल से पढ़ लेते हैं, अल्लाहू अकबर। तकबीर कहने वाला कहता है तो उसको भी खुशखबरी दी जाती है। कहा गया जन्नत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ जन्नत की। तो या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हमने जो ये तलबिया पढ़ा, अपनी क्लास में पढ़ा, मिलकर पढ़ा, या अल्लाह जी हम सब इकट्ठे होकर पढ़ रहे हैं, या अल्लाह जी इसको कबूल फरमा ले और हम सबको जन्नत के आला बाला खाने नसीब फरमा दे। या अल्लाह जी, वो बाला खाने जिनका वादा आपने अपने नेक और बेहतरीन लोगों से किया है। आमीन या रब्बल आलमीन। तो देखें आज की महफिल कितनी जरूरी थी कि हम सब इसमें बैठते और दुआएं करते रहते। तलबिया की फजीलत, जब कोई तलबिया कहने वाला तलबिया कहता है तो उसके दाएं और बाएं, दाएं बाएं देखें कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, पड़ी हुई हैं। ये ये कंकर, ये दीवार, ये जो इसके ऊपर जितने नक्शो निगार, ये पंखा, यहां पर बल्ब, जितनी भी चीजें हैं, एक एक चीज की तरफ देखें। ये क्यामत के दिन क्या करेंगी? हमारी गवाही देंगी। क्या गवाही देंगी? ये कहेंगी या अल्लाह जी, इसने तलबिया पढ़ा था, ये आपको याद करता था, ये आपके सामने हाजिर था। तो तलबिया कहने वाला तलबिया कहता है, इसके दाएं बाएं जमीन के आखिरी किनारों तक, आखिरी किनारों तक आपकी आवाज कौन लेकर जा रहा है? फरिश्ते, फरिश्ते। क्योंकि इस वक्त हम उनके साए के नीचे है ना, वो भी हमारे साथ इस वक्त तलबिया पढ़ रहे होंगे। कितनी बड़ी बात है। तो जमीन के आखिरी किनारों तक के तमाम पत्थर, दरख्त और कंकर भी लब्बाइक पुकारते हैं। सुभान अल्लाह। तो जमीन के आखिरी किनारों तक कितने कंकर, कितने पत्थर सब पड़े हुए हैं, आपको कुछ पता है? कोई काउंट कर सकते हैं? लाखों हैं, हजारों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, कुछ काउंट कर सकते हैं? तो इस वक्त आपकी आवाज के साथ मिलकर वो सब लब्बैक पुकार रहे हैं। तो सोचे उन सब का भी अजर जो है वो हमारे नामा माल में जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो इस क्लास का कितना फायदा है। तभी मैं हरीस होती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस क्लास में आए, कि अल्लाह ताला के मेहमान बने और अपने नामा माल को नेकियों से भर के ले जाए इंशाअल्लाह ताला। और ये देख लें, जिसका सवाब तलबिया कहने वाले को मिलता है। पढ़ लें एक दफा और आप हरीस हो जाए, हर नमाज के बाद पढ़ा करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपको नियत का बता दूं, अगर मिकात से पहले आप हालत हैज में हो तो क्या आप एहराम पहनेंगी? जी हाँ, आप एहराम भी पहनेंगी और आपने मिकात से पहले नियत भी करनी है। आपको मैंने अभी बताया कि अगर मिकात आप बगैर नियत के गुजर गए तो आपके ऊपर दम है, आपका उम्रा जो है नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आपकी नियत। नियत आप अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा भी कह सकते हैं, आप उर्दू में भी नियत कर सकते हैं, पश्तो बोलने वाले पश्तो में भी नियत कर सकते हैं। और अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा कहना कोई इतना मसला नहीं है। तो आप क्या करेंगे? हालत एहराम में उसी तरह जो आपको अगर पीरियड्स आए हुए हैं तो आप नहाएंगी, धोएंगी, आप अपने एहराम के वो जो कपड़े हैं वो पहनेंगी। आप जब जहाज में बैठेंगी तो नियत करेंगी। सारा वन बाय वन मैं पूरा जो है रिवीजन कर रही हूँ। आप जहाज में नियत करेंगी, उसके बाद मिकात आएगी, आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ेंगी। जब आप पहुंच जाएंगी मक्का तो फिर आप अपने होटल में रहें, या अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत सारी खवातीन वहां पर जो सफा मरवा की जो बैक साइड है, जहां अबू जहल के वो वॉशरूम वगैरह भी हैं, वहां बाहर जो सहन है, वहां पर बहुत सारी जो पीरियड्स वाली खवातीन है वो उस साइड पर बैठी होती हैं। खाना काबा वहां नजर नहीं आ रहा होता, लोग होते हैं, खवातीन वहां पर जरा बाहर बैठी होती हैं। और हरम में जहां पर एंटर होते हैं, जहां पर वो हैं सारे
ये प्लाजास वगैरह जितने भी हैं, जितने भी मॉल्स हैं, तो उनके बाहर भी ऐसी खवातीन बैठी होती हैं, क्योंकि वो कहती हैं हम होटल में नहीं बैठना चाहते, हमारा दिल चाहता है हम जाएं और हम खाना काबा की रौनकें देखें। तो ऐसी खवातीन या तो होटल में ठहर जाएं, या अगर जाना चाहती हैं तो खाना काबा के बाहर जाएंगी, अंदर नहीं जाएंगी, सफों की तरफ नहीं जाएंगी, मस्जिद से नहीं गुजरेंगी। ऐसी औरत मस्जिद में नहीं गुजरेगी, मस्जिद से नहीं गुजरेंगी, क्योंकि आपको मस्जिद मस्जिद से गुजर के कोई काम नहीं है। वो औरत मस्जिद से गुजर सकती है जिसको कोई काम हो, मस्जिद से गुजरे बगैर उसका कोई रास्ता ना हो, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है। मस्जिद में नहीं जाएंगी, सफों की तरफ नहीं जाएंगी, क्योंकि खाना काबा की सफें जो है वो बाहर तक बनी होती हैं, रश की वजह से सारी सफें बाहर होती हैं। तो पूरा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ तक सफें आ रही हैं। सफों की तरफ नहीं जाएंगी आप, होटल की तरफ अगर जाएं, या आपको मैंने अभी बताया कि दूसरी तरफ जो है वो वॉशरूमों के बाहर पास दूर जो है, वो उन्होंने बड़ा सारा जो सेन है, वहां ज्यादातर खवातीन बैठी होती है, तो वहां जाकर बैठे, खाना काबा की जो रौनकें हैं वो आपको नजर आएंगी। आपको अल्लाह ताला का घर वहां से नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो या तो आप होटल में रहेंगी या वहां जाएंगी। और जैसे ही आप पीरियड से पाक हो जाएंगी, आप नहाएंगी, धोएंगी और अपना एहराम पहनेंगी, साफ पाक कपड़े पहनेंगी, और आप डायरेक्ट खाना काबा चली जाएंगी। अच्छा, इस पर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो जाते हैं मस्जिद आयशा और वहां से उम्रा पहनते हैं, जिस जबकि अब उल्मा ने इस बात पर क्लियरली बता दिया कि नियत पर नियत नहीं होती। तो आप जो नियत करके मीकात से जो आप नियत करके गए, तो दोबारा मस्जिद आयशा जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपने दूसरा उम्रा करना है, कोई और उम्रा करना है, तो फिर आप जरूर जाएं। उल्मा कहते हैं जैसे आप गए थे तो वैसे आप डायरेक्ट जो है वो आप जाएंगे और जाकर आप उम्रा कर लेंगे, फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हालत हैज में भी हैं तो आप कहाँ से जो है अपनी नियत करेंगी? मीकात से पहले नहीं, घर से नहीं करनी, मीकात से पहले ही करेंगी। और जैसे ही आप जहाज में बैठेंगी, जहाज उड़ने लगे, तो आप नियत करके वहां पर जाएंगे। ठीक है। मेरा मियाँ इसका कहता है तवाफ जो है ना, अभी आयशा की मस्जिद जाने से पहले ज्यादा तवाफ में मतलब बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मुझे नहीं छोड़ता था। बहुत अच्छी है, देखिए। तवाफ करे, हाँ जी, उस वहां जाने से ज्यादा सवाब। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल तवाफ करें, बहुत ज्यादा उम्रे ना करें, तवाफ करें, जितना ज्यादा हो सकता है तवाफ करें। लेकिन देखिए, मोहब्बत होती है ना इंसान को, इंसान कहता है मैं बार बार सफा मरवा भी जाऊं, मैं बार बार सफा मरवा भी करूं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, एक उम्रा मस्जिद जोराना से जरूर कर लें। वो है, अगर आप ताइफ जाते हैं, अच्छा, ताइफ का भी सुन लीजिए। ताइफ से या मदीने से भी, क्योंकि ये बड़ी मिकात है ना, यहां से भी आते हुए आप बगैर नियत के एंटर नहीं हो सकते खाना काबा में। इस पर भी उल्मा का इत्तेफाक है। वो कहते हैं वहां से आते हुए भी आपने मिकात से पहले ही नियत करनी होगी, फिर आप खाना काबा में एंटर हो, आप नियत करके आएंगे वहां से। ठीक है। तो इन दो जगहों से भी, क्योंकि मदीना से भी आप आते हैं और ताइफ भी जो जाएंगे वो नियत करके फिर आएंगे, तो इस पर भी उल्मा का इत्तेफाक है। तो ये भी हम जहन में रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ताइफ चले जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो उनका उनका मूड ही नहीं होता उम्रा करने का। तो आपको नियत करके वहां से भी आना चाहिए। ताइफ से भी जब आप उम्रा करते हैं तो वो भी आपकी मीकात बनती है, ताइफ जो है, तो वो भी मीकात बनती है। अगर आप जियारतों पर जाते हैं ताइफ, तो जरूर फिर वापसी पर उम्रा करके आए। जी, ये है हमारा जद्दा एयरपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अब नया एयरपोर्ट भी बन गया हुआ है, लेकिन ज्यादातर हमारे पाकिस्तान, इंडिया और इस टाइप की जो फ्लाइटें जाती हैं वो ज्यादातर पुराने एयरपोर्ट पर ही उतारा जाता है उन्हें। लेकिन नया जो है वो भी अब बहुत ही खूबसूरत जद्दा का नया एयरपोर्ट बन गया हुआ है। बड़ा एक्वेरियम बड़े से लगाए हुए हैं, मछलियां, सारा कुछ, बहुत कुछ देखने की चीजें हैं। लेकिन ये आपके सामने जो आ रहा है, ये पुराना एयरपोर्ट है। और ज्यादातर हमारी फ्लाइट्स जो जाती हैं वो यहीं जाती हैं जहां ये टोपियां सी नजर आने लग जाए, वहां पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने हमें जद्दा एयरपोर्ट दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आपको आराम से जो है 2-2.5 घंटे भी लग सकते हैं। और आप अल्लाह सुबहाना व तआला से दुआएं करते हुए अगर आप जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और घंटे 1.5 घंटे में भी आप फारिग हो सकते हैं। लेकिन रश आवर डेज है, इन दिनों में आप जा रहे हैं, आप रमजान में जा रहे हैं, रमजान के बाद जा रहे हैं, क्योंकि रमजान के फौरन बाद लास्ट डेट जो है वीजा लगने की वो 2 अप्रैल है, और 18 अप्रैल तक हर बंदे ने वापस आना है हर हालत में। 18 अप्रैल से ज्यादा उम्रे वालों को उन्होंने ठहरने से मना कर दिया हुआ है। ठीक है। तो 18 अप्रैल तक आना है, तो लोग फिर क्या करेंगे कि रमजान के फौरन बाद जो है
लोग वीजे लेंगे और लोग निकलेंगे, तो 18 से पहले पहले वापस आना है, तो उसमें भी रश बहुत ज्यादा होगा। रमजान में रश तो हज से भी ज्यादा होता है, हज के वक्तों से भी ज्यादा होता है। तो इमिग्रेशन में आपके जो रश है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है। और एक जो चीज मैं जरूर कहूंगी उम्रे वालों से, हमारे साथ भी थोड़ी सी गलती हो गई थी। हम सब जो पाकिस्तानी है ना, हमने एक ही जगह से ये बैग लिए होते हैं, एक ही जगह से सारे हमारे सूटकेस वगैरह, जाहिर है हमारे पास यही 8-10 जगह ही है ना, कि वही है, तो वही वहां पर वही बैग पड़े हुए, तो एक ही तरह के होते, तो हमसे भी एक गलती हो गई थी। हम भी गलती से किसी और का बैग लेकर बाहर तक चले गए थे। हम समझे हमारा है, क्योंकि 5 की 6 फ्लाइटें, कभी कभी 8 फ्लाइटें, कभी कभी 10 फ्लाइटों के जो सामान होता है ना, वो लाकर इकट्ठा पड़ा होता है, और उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, वो आपको बताते भी कुछ नहीं है। तो ये हमारे पर अल्लाह का बड़ा करम हो गया, वरना इस चीज पर भी जो है वो पकड़ हो जाती है। वो कहते हैं आपने क्यों उठाया, आप क्यों लेकर गए, तो कोई चीज गिरी पड़ी है, कोई चीज वहां पर है, पिन है, कुछ भी है, आप अपनी तरफ से कहेंगे चलो मैं ये उठा के इधर रख रही हूँ, चलो किसी की होगी उसको मिल जाएगी, आप नेकी के बारे में सोचेंगे, वो कहेंगे आपने चोरी की है। ठीक है, जूते पड़े हैं, कुछ भी पड़े हैं, आपने नहीं उठाना। हाँ, बिल्कुल, बहुत। हाँ जी, कपड़ा बांध ले, बहुत अच्छा है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक ही तरह का हो, बिल्कुल, तो वो आपको अपने बैग नजर आ जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत दफा ये करके देख लिया है कि बैग के ऊपर आप जो वो स्टिकर लगा रहे होते हैं, आप उसके ऊपर वो लगा रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं, टेप लगा रहे होते हैं, नाम वगैरह लिख रहे होते हैं, वो बैग उठा उठा के इस तरह से वो मारते हैं, वो स्टिकर टेप उसके ऊपर लगे नहीं रहते। तो ये बहुत बेस्ट है कि उसके हैंडल के ऊपर आप सब एक ही तरह का कपड़ा जो है वो बांध ले। खैर है, वहां पर फिर जद्दा एयरपोर्ट पर फिर उसको खोल लीजिएगा, या मक्का पहुंचे अपने होटल में तो खोल ले, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन एक ही तरह का कपड़ा आप जितने भी लोग जा रहे हैं अगर सारे बांध ले, तो दूर से आपको जो आपका लगेज है वो दूर से नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। और अगर स्टिकर आपको मिल रहा है और आप अपना बैग बाद में रैप करवा लेते हैं यहाँ से एयरपोर्ट से, तो वो भी फिर थोड़ी सी बचत हो जाती है, क्योंकि आपका बैग रैप होता है और अंदर आपका जो है वो नजर आ रहा होता है ना, नेम टैग नजर आ रहा होता है, तो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन बगैर निशानी के अपना बैग नहीं रखिएगा, निशानी होना बहुत जरूरी है, वहां सामान लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये है आपका इमिग्रेशन, यहाँ पर कंप्लीट आपका इमिग्रेशन होगा, और यहीं से पता चलेगा कि आप आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। जनाब, ये अब आपकी आ गई है बस, खुश हो जाए, जद्दा जाने के लिए बस आ गई है। तो अब आप और मैं, हम सब जो है इंशाल्लाह ताला बस में बैठने लगे हैं, फील करें कि हम बैठ रहे हैं बस में, ठीक है। तो अब हम बैठने लगे हैं बस में, और बस में बैठते ही आपका पासपोर्ट जो है आपका ग्रुप लीडर या ड्राइवर ले लेगा, ठीक है। तो आपका पासपोर्ट आपको कब मिलेगा, जिस दिन आप वापस आएंगे। इसीलिए हम हर एक को कहते हैं कि आपने वहां से सिम लेनी होगी, जाते ही आपको सिम की भी जरूरत होगी। तो आप यहां से जाते हुए अपना आईडी कार्ड और अपने पासपोर्ट की 3-3 फोटो कॉपियां जो हैं वो लाजमी करवा के हर एक के बैग के अंदर मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि बाज दफा दिल चाहता है आप ताइफ जाएं, अगर आप ताइफ जाने लगेंगे तो वहां के लिए भी आपको पासपोर्ट की कॉपी दिखानी पड़ेगी। फिर उनको पता होता है ना, इनके पास तो ओरिजिनल नहीं होते, ओरिजिनल तो वो ले लेते हैं, तो फिर कॉपीज जो होती है ना, वो देखे बगैर वो आपको जाने नहीं देंगे। आपने ताइफ जाना है या आपने जियारतों पर कहीं दूर जाना है, तो वो वहां से आपके पासपोर्ट की कॉपी लेंगे। फिर एक और बड़ी खुशखबरी अब आ गई है, वो ये कि अगर आप उम्रे या हज के लिए जा रहे हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट ने, अगर आप थोड़े से भी बीमार होते हैं तो सिर्फ अपना पासपोर्ट का नंबर दिखाएं, और आपके लिए उन्होंने मेडिकल जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिया हुआ है। तो वहां जाकर आप अपना चेकअप भी करवा सकते हैं, मेडिसिन भी ला सकते हैं। अपना पासपोर्ट तो कैसे दिखाएंगे, जिसने कॉपीज ही ना करवाई हो, तो कॉपीज हमारे पास होना जरूरी है। फिर इन्हीं कॉपीज के ऊपर आपको सिम नजर आएगी। अब हम जा रहे हैं खैर के साथ माशाल्लाह से जद्दा की तरफ, और रास्ते में जगह जगह चेकिंग होगी हमारी बस की, और उसमें हमारी चेकिंग नहीं होती, जो ड्राइवर होता है वही जा जाके हमारे पासपोर्ट दिखा रहा होता है, और उसी के साथ फिर हम आगे जा रहे होते हैं। तो देखिए हमारी प्यारी सी बस जो है वो चलने लगी है। अब ये आ गया रास्ते में हदूदे हरम, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। मैं क्योंकि एक बड़े अरसे से ट्रेनिंग्स दे रही थी, तो मैं रात
रात में हम निकले तो मैं को या अल्लाह जी ये कुरान पाक में कैसे देखूंगी, ये कैसे देखूंगी ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बड़ी लाइटिंग होती है, ये बुर्ज वो ऐसे बना हुआ है ये एक तरह का, और बड़ी लाइटिंग होती है और बड़ा आपको दूर से नजर आ जाता है। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला हम सबको इसे देखने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, रात भी दिन नहीं होता है, लेकिन ये जो रास्ता होता है ना, ये जद्दा से मक्का का जो रास्ता होता है, तो ये रास्ता जरा सा वो हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और सब हो जाता है। वो तो फिर जब मक्का एंटर हो जाए तो फिर तो दिन ही दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हदूद हरम है। अब जैसे ही हदूद हरम हो तो मक्का में दाखिल होते वक्त हम क्या पढ़ने लगे, शाबाश सब मिलके पढ़ लें। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहा, अल्लाहुम्मा अर्जुकना जनाहा व हब्बिबना इला अहलिहा व हब्बिब सालिही अहलिहा इलैना। यकीन जाने इन दुआओं की वजह से अल्लाह ताला आपको बहुत 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 फायदा देते हैं। जरूर दुआ करके जाएं कि ये दुआएं आपको बहुत ज्यादा वहां पर फायदा देंगी। इस वक्त हम भी यहाँ पर दुआ कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए यहाँ पर फरिश्ते हमारे लिए अगर आमीन बोल दिया ना फरिश्तों ने, तो हमारे लिए यहाँ पर भी बहुत आसानी होगी। तो ऐ अल्लाह हमारे लिए इस बस्ती में बरकत अता फरमा। और अभी हम अपने यहाँ के लिए पढ़ेंगे, और ए अल्लाह हमें इस बस्ती के फलों से मुस्तफीद फरमा। तो दुआ करें कि हमें रमजान में किसी किस्म की कमी ना हो, अल्लाह फलों से हमारे और हमारे इर्द गिर्द वालों के दस्तरखान भरे रखें इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ के लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल दे, आमीन या रब्बल आलमीन। और यहाँ के नेक अफराद को हमारे लिए महबूब बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। फिर हम पढ़ेंगे क्या, ये तो सबको आनी चाहिए। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किम वअखरिजनी मुखरज सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। चलिए जी, अब आप पहुंच गए हैं जी होटल में, आपका बेड तैयार पड़ा हुआ है। ठीक है, 12 घंटे का सफर किया, थके आ रहे थे, आ गए हैं अपने बेड पर, आराम भी आप कर सकते हैं। आप एहराम की हालत में हैं, आप जाएं जाकर, अगर आपको लग रहा है 10-12 घंटे में मुझे शावर लेने की जरूरत है, कुछ लोगों को होता है ना कि सफर की थकान भी उतर जाती है, एकदम से भाग भाग के खाना काबा की तरफ नहीं जाना। यहाँ पर अगर शावर लेना है तो शावर ले लें। शावर लेने के बाद आपने अपने बालों को कंघी नहीं करनी, चुटिया नहीं करनी, क्योंकि चुटिया करने के लिए भी आपको खोलना पड़ेगा। कंघी नहीं करनी, चुटिया नहीं करनी, अपने बालों को इसी तरह गोल करके अपने कैचर्स जो हैं वो साथ रखें, कैचर आपने बालों को लगा लेना है। दोबारा आप जो है कपड़े पहन लें, आराम पहन लें। भूख लगी है खाना मंगवाएं, खाना खाएं, चाय पिए, कॉफी पिए, जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर फिर जो है वो आप यहाँ से होटल से निकलेंगे। ज्यादातर होटल जो दूर है 24 घंटे शटल सर्विस मौजूद होती है, होटल की अपनी गाड़ियां जो है वो मौजूद होती हैं। इस दफा इन्होंने बिल्कुल जो इब्राहिम खलील रोड जो बिल्कुल करीब है, कबूतर चौक भी जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों की यादें भी होगी उससे, वहां के जितने होटल हैं वो उन्होंने सील कर दिए हुए। ज्यादातर होटल जो है वो जो पुल है, पुल के दूसरी तरफ, यानी आप माइंड में रखें कि आपको ठीक ठाक चलकर आना पड़ेगा। तो पुल के जो बिल्कुल करीब करीब होटल है, वहां से भी आप पैदल आएंगे, क्योंकि अंदर कोई सवारियां चलती नहीं है, तो वहां से भी आप पैदल आएंगे, शटल की जरूरत नहीं है। और पुल के जो दूसरी तरफ भी होटल है वो भी शटल सर्विस आपको नहीं देते हैं, वहां से भी आप पैदल ही आएंगे। तो अपनी टांगों का बहुत ख्याल रखना है, वॉक करें, 3 मील 4 मील, आधे आधे मील से स्टार्ट करें, और 3 मील 4 मील, और ऐसी घड़ियां, और घड़ियों को छोड़ें, अगर आप अपने मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल में अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ऐप एक डाउनलोड कर ले, तो मोबाइल भी आपको बता देता है कि आपने कितना कदम चला, कितने मील आप चले। मेरा तो मोबाइल साथ ही बैग में होता है, तो वो मुझे साथ ही बताता है कि तुम कितना चली, और कितना टारगेट अपना रख लें रोज के रोज का, और अभी से चलना जो है वो शुरू कर दें। चलें जी, अब आप माशाल्लाह बिल्कुल रेडी होकर अब आप कहाँ चले गए हैं, खाना काबा की तरफ। अब आप हरम में जा रहे हैं। ठीक है, ये हरम का बाहर का व्यू है। हरम के बाहर इस तरह से है माशाल्लाह से। और अब एक और एडिशन इन्होंने किया है, न्यू हरम जो बनाया वो और भी ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। वो भी इन्होंने सारी बिल्डिंग बनाई है, क्योंकि रश को देखते हुए। तो इधर भी आप जा सकते हैं, और न्यू हरम बिल्कुल साथ ही इसके सीढ़ियां जाती हैं, और वहां पर सारी की सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो हुई हुई है। तो अब आप माशाल्लाह से खाना काबा पहुंच गए हैं, हम इधर से ही जाएंगे। ठीक है, हम सब इधर से ही जाएंगे, एग्री है ना आप लोग कि नहीं, कि नए वाले में जाना है, इधर से ही जाना है? ठीक है, चले बस ठीक है, फील करें हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
चाहे जिस रास्ते से भी जाएं। चलें आए फिर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ क्या है? दायां पांव अंदर रखेंगे और क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा अगफिरली जुनूबी वफ्तहली अबवाब रहमतिका आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह जी हमारे लिए भी रहमतों के दरवाजे खोल दें, आमीन। अच्छा जनाब, अंदर यहाँ पर ग्रीन कारपेट है। अभी मस्जिद नबवी में भी इन्होंने ग्रीन कारपेट कर दिए हुए, लेकिन खाना काबा का खासा यही था कि खाना काबा के ग्रीन कारपेट और मस्जिद नबवी के रेड कारपेट। अब इन्होंने मस्जिद नबवी में भी ग्रीन जो है वो ले आए हुए हैं। तो जनाब ग्रीन कारपेट देखेंगे तो दिल खुश होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा। और ये खाना काबा थोड़ा सा नीचे है, मताफ नीचे है। आप ऊपर से आएंगे तो आप जो है देखते हुए भी बेशक आ जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा अब उल्मा इस बात पर भी कहते हैं कि सर झुकाने की जरूरत नहीं है, इतना रश होता है, आप टकरा जाएंगे। अगर खाना काबा नजर आ रहा है तो उसे अपनी आंखों के अंदर समोए और कोई ऐसी जगह देखें कि जहां पर आपको आ के लोग टक्कर ना मारे और आप लोगों के रास्ते में ना खड़े हों, तो एक साइड पर खड़े हो जाए और खाना काबा को देखते हुए खूब 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 दुआएं करें। पहले तो खूब दुआएं करें और अपनी किस्मत पर रश करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें ये चीज अपनी आंखों से दिखाई। जब आप फर्स्ट टाइम खाना काबा देखते हैं ना, आपको यकीन ही नहीं आता कि वाकई ही मैं देख रही हूं। मेरी आंखों को अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि इस खाना काबा को, अल्लाह के घर को मैं देख रही हूँ। और जो उसकी कशिश है और जो उस वो अपनी तरफ खींचता है और जो उसकी खूबसूरती है, वो तो सुभान अल्लाह, वो क्या ही चीज है। अल्लाह ताला जो है हम सबको अपनी आंखों से देखने की तौफीक अता फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। चले जी। जिसने ना देखी हो हाँ, जो देख लेते ना, हाँ और भी दिल वहां पे बस। बिल्कुल, जो देख लेता है ना वो ज्यादा तड़पता है। जिसने नहीं देखा तड़प उसको भी होती है, लेकिन जब एक बंदा देख लेता है ना फिर उसकी तड़प बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, परसों में एक स्कॉलर का सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि कैसे पता चलेगा कि आपका हज और उम्रा जो है वो कबूल हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आप वापस भी आ जाएंगे तो आप ख्वाबों में भी वही होते हैं, आप ख्वाबों में भी वही हैं। और आपकी जिंदगी बदल जानी चाहिए जब आप वापस आए ना, तो लोग कहें कि हाँ ये तो अब वो बंदा रहा ही नहीं है, ये तो अब बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो पता चलेगा कि हमारा जो हज और उम्रा है वो अल्लाह ने कबूल कर लिया। बाकी कबूल करने वाली अल्लाह की जात है, हम किसी को जो है वो जज नहीं कर सकते। लेकिन ये एक उल्मा ने एक चीज बताई है। हाँ, नहीं ये बात भी ठीक नहीं है। देखें अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया है ना कि बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, क्योंकि इस पर अहादीस मौजूद है। हज के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सबका हज कबूल नहीं करते हैं। ये भी जहन में रख लें। अल्लाह ताला बुलावा जो है ना वो अपने हर बंदे को देते हैं, क्योंकि हमने पहले पारे में क्या पढ़ा? अल्लाह सुब्हाना व ताला से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह जी मेरी औलाद, मेरी औलाद। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने फरमाया मैं उनको दुनिया का कुछ मता दूंगा, दुनिया का भी फायदा दूंगा, लेकिन आखिरत का फायदा नहीं है। तो ये बादशाह बहुत सारे की लोग। बात कहती है ना, हम जब आप माशाल्लाह आपका दौरा कुरान का जब यहाँ से जब जी जी गए हैं ना, जी जी, तो हमने इतना बदलाव अपने आप में बदला, अल्हम्दुलिल्लाह, महसूस करते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो आदतें हमें थी ना उससे डबल हमें सबर आया। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास की सबसे बड़ी तारीफ ही यही है ना हम्म, कि हम हर साल यहाँ से अपने साथ कुछ लेकर जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसका ये हमें अमल करने की तौफीक। बिल्कुल, ये सिर्फ और क्लास मैं की तारीफ जो नहीं, भी ये कुरान है। कुरान से हम जो सबर लेकर जाते हैं हाँ, वो हमारी जिंदगी में आसानी पैदा करता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये है। बहुत इस बड़ी क्लास बात है की जो बड़ी आपने कर तारीफ दी है। है, ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। और ये आपके दिल का अंदर का जो है ना कुरान से प्यार है, और कुरान ही पढ़ा जा रहा है ना, तो कुरान पाक ही जो है वो हमारी जिंदगियों को बदल दे इंशाल्लाह। चले जी, तवाफ के लिए तैयार है? दुआएं मांग ली है अल्लाह ताला से? मांगी भी हैं कि नहीं, कि सिर्फ हम बातों में ही लगे हुए थे? बात कर मांग ली। अब हम करने जा रहे हैं तवाफ। तवाफ शुरू करने से पहले सोच लें कि आपने क्या दुआएं मांगनी है, पहले से सोचें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। तो अभी शाबाश, जल्दी जल्दी से दुआएं मांगते जाएं, मांगते जाएं, मांगते जाएं, क्योंकि हम क्या करने लगे हैं? तवाफ शुरू करने लगे। और कितना बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है, तवाफ कितनी मुश्किल इबादत हो जाती है जब आप इतना थक हार कर आए होते हैं, आपको अल्लाह ताला बैठे बैठे सआदत नसीब फरमा रहे हैं, इससे बड़ी क्या होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है?
अभी तक आप तराना पढ़ते हुए आ रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लेकिन जैसे ही तवाफ का आगाज होगा, जैसे ही तवाफ शुरू करने लगेंगे, तो आपको तलबिया बंद करना होगा। अगर कोई इन चक्करों के अंदर तलबिया पढ़ रहा है तो उस वक्त हम किसी को नहीं कुछ कह सकते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लोग ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ रहे होते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो ये ना हो कि उनके कहने की वजह से आप भी पढ़ना शुरू हो जाए। तो तलबिया बंद है, ठीक है। जैसे ही खाना काबा का तवाफ शुरू होगा, तलबिया बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला की मर्जी, जो मर्जी हमें कहे। अल्लाह ताला ने कहा शुरू कर दो, हमने शुरू कर दिया मीकात से। अल्लाह ताला ने कहा बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। और तवाफ का आगाज जो है खाना काबा देखकर दुआएं मांगते हुए करें। तो पाकिस्तान से जाते हुए जहां अपने जूते लेते हैं, कपड़े लेते हैं, बाकी चीजें लेते हैं, हालांकि सबको हम कह कह के थक जाते हैं कि नया जूता नया कपड़ा वहां काम नहीं आता, पुराना जूता पुराना कपड़ा जो कई मर्तबा पहना हुआ है, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो वाला जूता वो वाला बाया, नए की तो जरूरत ही नहीं है वरना रैशेस पड़ जाते हैं। तो इसी तरह जब आप अपने कपड़े बनवा रहे होते, कहने के बावजूद भी लोग कर रहे होते, कपड़े बनवा रहे हैं, जूते बनवा रहे हैं, तो खुदा के वास्ते दुआओं का एहतमाम भी बहुत ज्यादा किया करें। इतना ज्यादा कि मैंने खाना काबा के सामने मांगना क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व नाऊज़ु बिका मिनन नार। इतनी प्यारी दुआ है, 3 मरतबा सब पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व नाऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व नाऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व नाऊज़ु बिका मिनन नार। और मैं एक दुआ हमेशा ही करती हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौसुल आला व नाऊज़ु बिका मिनन नार, आमीन या रब्बल आलमीन। जो ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लेता है, जन्नत कहती है या अल्लाह इसे मेरे अंदर दाखिल कर, और जहन्नुम कहती है या अल्लाह इसको मुझसे दूर कर दे। ये इतनी प्यारी दुआ है, तो हर साल हमें याद आती है, तो हर साल जरूर बिल जरूर सारा साल जो है इसको अपने अमल में रखा करें। मर्दों को तवाफ शुरू करने से पहले कांधों वाली चादर का एक हिस्सा दाएं कांधे के नीचे से निकालकर बाएं कांधे पर डालना, यानी हालत इज्तबा जैसे कि इस मर्द की है। और मर्द क्या करते हैं, पूरा जो चक्कर है और पूरा जितनी देर तक उम्रा करते हैं, एक बाजू निकाला होता है, ये बाजू निकालना नहीं होता। अगर एक बाजू आपका नंगा हो तो वहां की 1 लाख नमाज से भी आप महरूम रह जाते हैं। तो मर्द जो साथ जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मर्द पहले 3 चक्करों में रमल करेंगे, कांधे अकड़ा कर तेज तेज चलेंगे, उसमें सिर्फ करेंगे 3 चक्कर में। और पूरे चक्कर कितने, 7। हाँ, मैंने कहा नींदे उड़ जाए ना, जरा है दिमाग इधर के नहीं। तो 7 चक्कर है, तो 3, अगर 3 में ये पहन लिया तो बाकी कितने बचे, 4। तो बाकी 4 में भी मर्द अपना कांधा जो है वो डांपेगा, सिर्फ 3 चक्करों में। और तवाफ के दौरान तो बिल्कुल भी नंगा करने की जरूरत ही नहीं है। तवाफ के दौरान है कि कहाँ पर, अब तो पता है, जैसे कल मेरे ख्याल में परसों ही आलिया ने कहा कि देखें लोग होटल से एहराम बांधकर झूठ झूठ आ जाते हैं, उन्होंने वो नहीं करना होता, क्या कहते हैं, उम्रा नहीं करना होता, क्योंकि मिकात में वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों को एहराम के साथ छोड़ते हैं, औरतों को कोई तंग नहीं करता। मर्द सिर्फ और सिर्फ जो नीचे मिकात है ना, उसमें मर्द सिर्फ एहराम के साथ ही जा सकता है। तो वो बाकी जब आप शलवार कमीज में होते हैं, बाकी आम ड्रेस में, तो फिर मर्द ऊपर तवाफ करते हैं। तो वो मिकात में नीचे जो मताफ है, मताफ में जा सॉरी मताफ में जाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो होटल से वो पहन कर आ जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा झूठ है, ये काम नहीं करना चाहिए। आपको मताफ में जाने से मना किया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि रश बहुत ज्यादा है। तो उम्रे वालों का हक है कि वो नीचे मताफ में जाएं। आप ऊपर कर लें, उससे ऊपर कर लें, छत पे कर लें, तो वो बहुत बेहतर है। लगते तो हैं, लेकिन जो मेरे ख्याल में जो पुरसकून आपका जो ऊपर होता है ना, हाँ हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है, नीचे भी तो टांगों का हशर होता ही है, लेकिन ऊपर वाकई वो ज्यादा हो जाता है। और उसमें ये है कि जरा मताफ में आप थोड़ा ज्यादा, वो आप कंफर्टेबल तो होते नहीं है, समझ भी नहीं आ रही होती, इतना धक्का, मुझे समझ नहीं आती लोग धक्के क्यों देते हैं, इतना धक्का और इतना मर्दों के साथ जुड़ना। तो बेहतर यही है कि अगर आप सेकंड वाले उसमें कर लेते हैं, तो उसमें सबसे बेहतर काम यही है कि उसमें आप आसानी से कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। तो ये मर्दों का हो गया। फिर इसी तरह हम देखते हैं,
دوسرا ناپ ہے تو انہوں نے کیا نام نا تو کون کس کر چیز لے گی پھر میرے کپڑے لائے چلو میں ان سے کو بات کر لوں گی ٹھیک ہے وہ جانا چاہ رہی ہیں ابھی ہاں کپڑا ہاں میں چلی جائیں چلی جائیں چلے کو میں میسج پہ کر لوں گی اچھا حجاج کی سہولت کے لیے ہجر اسود کے آغاز کی جگہ سبز لائٹیں ہیں وہاں جا کر آپ طواف شروع کریں گے طواف شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس طرح جو بلڈنگ ہے نا بلڈنگ کے اوپر گرین کلر کی لائٹیں اوپر سے نیچے تک لگی ہوئی ہیں دن میں بھی وہ لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں کہ وہ انہوں نے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ حجر اسود کس جگہ پر ہے پیچھے سے آپ نے نہیں کرنا وہ لائٹیں اور ادھر حجر اسود ہوتا ہے اور اس طرح بیچ میں آپ اپنے آپ کو بالکل اس کے بیچ میں رکھیں گے اور وہاں سے آپ جو ہے جی جی اب وہاں سے آپ جو ہے وہ سٹارٹ لیں گے تو سٹارٹ دیکھیں گرین لائٹس کے پاس شروع ہوا ہجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کریں گے تو استلام تو ہو ہی نہیں سکتا یعنی ہجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے تو استلام کے وقت ہم کیا پڑھیں گے چلے ہاتھ اٹھا کر ہم کیا کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ایک مرتبہ ہم بول دیں گے دور سے کہیں گے اس کے بعد ہجر اسود سے ہمارا جو ہے وہ چکر شروع ہوا حتیم بھی آیا رکن یمانی بھی آیا ہمارا ایک چکر جو ہے وہ آ کر پھر ختم ہوگا ہجر اسود سے شروع ہوا ہجر اسود پر ختم ہوا اور طواف میں جو قرآنی مسنون دعائیں یاد ہوں وہ پڑھنا چاہیے البتہ رکن یمانی اور ہجر اسود کے درمیان مندرجہ ذیل دعا پڑھنی چاہیے رکن یمانی اور ہجر اسود جو ہے بالکل ایسے آپ کو جیسے ہی آپ رکن یمانی کے قریب پہنچتے آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ رکن یمانی ایک پورا یہ اس طرح سے یہ دیکھیں جو لائن لگی ہے یہ پوری ایک جو راستہ ہے ایک سائیڈ ہے نا خانہ کعبہ کی ایک طرف رکن یمانی ہے ایک طرف ہجر اسود ہے تو یہاں پر آپ دعا کیا پڑھیں گے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار اور لوگ نا پھر اس کے ساتھ بہت کچھ جوڑ کر پڑھے ہوتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی پڑھا ہمیں اتنا ہی پڑھنا ہے لوگ اونچی اونچی جو مرضی پڑھتے رہے ہم اپنا اسی طرح سے پڑھیں گے 7 چکر پورے کرنے کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے آپ کو جہاں کہیں پر بھی جگہ ملے ریڈ انہوں نے تارے باندھی ہوتی ہیں مقام ابراہیم کی طرف تھوڑا سا انتظار کر لے تو مقام ابراہیم خالی ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر وہ لوگوں کو ٹھہرنے نہیں دیتے نماز پڑھ کے وہاں سے فوراً نکالتے ہیں یہاں پر لمبی نماز نہیں پڑھنی ہوتی پہلی رکعت میں کل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں کل هو اللہ احد پڑھنا ہے نماز ادا کرتے وقت مرد اپنے دونوں کاندھے ڈھک لیں گے وہ تمام مرد جنہوں نے چوتھے 4 جو چکر تھے ان میں نہیں ڈھانپے 70 گردنیں آزاد کرنے کے برابر اجر تمہارا طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنا کیسا ہے جیسے تم نے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک گردن آزاد کر دی تمہارا صفا مروہ میں دوڑنا ایسا ہے جیسے 70 گردنیں آزاد کر دی اور واقعی ہی طواف سے زیادہ سخت آپ کے لیے صفا مروہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کا اجر کتنا بڑا دے رہے ہیں کہ 70 گردنیں آزاد کرنا نماز کے بعد آب زمزم پئیں گے آپ اور وہاں پر کولر جگہ جگہ پر پڑے ہوتے ہیں اور آب زمزم پینے کا طریقہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پئیں گے اور کچھ حصہ سر پر ڈالیں گے اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ذرا ڈارک کلر کا بایا ہو ڈارک کلر کا سکارف ہو آپ کا کہ جب آپ پانی ڈالیں اپنے اوپر یا پانی آپ کے اوپر گرے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو تھوڑا ڈارک آپ کا ابایا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے زمزم پینے کے بعد ہجر اسود کا استلام کرنا اور سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا چاہیے تو ہجر اسود کا استلام پھر آپ نے پی لیا زمزم پی لیا اس کے بعد آپ دوبارہ ہجر اسود کی طرف سیدھا ہاتھ کریں گے اور کیا کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ جائیں گے صفا پہاڑی کی طرف اچھا یہاں پر آپ کو میں ایک اور ٹپ دے دوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وہاں گم جاتے ہیں کہ صفا پہاڑی کدھر ہے تو بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا انہوں نے جتنی بھی وہ بلڈنگ ہے نا سب گولڈن کی ہوئی ہے رائٹ پر بھی گولڈن ہے ادھر بھی اگر آپ دیکھیں لیفٹ پر بھی گولڈن ہے اگر آپ بیچ میں کھڑے ہو نا خانہ کعبہ کی طرف جہاں سے آپ نے ہجر اسود سٹارٹ لیا تھا تو رائٹ پر بھی گولڈن بلڈنگ ہے لیفٹ پر بھی گولڈن بلڈنگ ہے اور بیچ والی جو بلڈنگ ہے نا وہ بالکل وائٹ ہے تو گولڈن بلڈنگ تک جو ہے وہ صفا مروہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ گولڈن اور یہ گولڈن جو بیچ میں جو وائٹ کلر کی ہے نا وہ صفا مروہ کی جگہ ہے تو آپ ڈائریکٹ ادھر چل جائیں کیونکہ کئی لوگ سارا دن صفا مروہ ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں
और ज्यादातर लोग जो हैं वहां पर बताते भी नहीं है। तो आपने ये एक टिप जहन में रख लें कि अब उन्होंने गोल्डन कर दी है, ये एक साइड भी दूसरी साइड भी, बीच में व्हाइट वाली जो जगह है वो सफा मरवा की जगह है। और वहां पर उन्होंने ग्रीन कलर के वो भी लगाए हुए, ग्रीन कलर के लिखा भी हुआ है कि सही के लिए इस तरफ जाएं, लेकिन बाज दफा लोग इस हाथ के बजाय दूसरे हाथ पर चले गए होते हैं, तो उनको जरा सफा मरवा मिलना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आबे जमजम के कूलर, अब पानी पी कैसे पियेंगे, जाते साथ ही मक्का में लोग बीमार हो जाते हैं। वजह क्या है? आबे जमजम के उन कूलरों से पानी लिखें जिन पर बारिद लिखा होगा, वो बहुत ठंडे होते हैं। और गैर बारिद वाला जो आबे जमजम होगा, गैर बारिद, ठीक है, तो वो जो आबे जमजम है वो पिए, गला भी ठीक रहेगा। क्योंकि ये जो बारिद वाला होता है ना, आबे जमजम ऑलरेडी बहुत ठंडा होता है, और ये इन्होंने ठंडा ठंडा ला के जो इसमें कूलरों में रखा होता है, ये नहायत ठंडा होता है। आपको तवाफ के बाद मजा तो बड़ा आ रहा होता है, लेकिन फौरन गला खराब हो जाता है, फौरन जो है आपको जुकाम शुरू हो जाता है, फौरन ही तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि एसी भी चल रहे होते हैं। और सफा मरवा तो और भी ठंडा होता है, इसलिए सफा मरवा के लिए मैं हमेशा टिप देती हूँ कि जो कोई भी जा रहा है, कॉटन की मोटी जराबें, औरतें, ठीक है, औरतें जो हैं वो कॉटन की मोटी जराबें जरूर अपने पाँव में रखें, ताकि जब सफा मरवा की तरफ जाएं तो उनको कोई तकलीफ ना हो। तो गैर बारिद वाला जमजम पियेंगे ताकि गला ठीक रहे। जमजम पीने के बाद मुल्तजिम से चिमट कर दुआ मांगना मुस्तहब है, लेकिन हमें वहां पर जाने की इजाजत नहीं होती, और खवातीन के लिए रात का टाइम मुख्तस किया हुआ है, मुल्तजिम से भी वो जाकर चिमट सकती हैं। तो ये काम हम उस वक्त करेंगे इंशाल्लाह। अब हम इस जो है आगाज करते हैं किसका, सही का। सही का स्टार्ट इंशाअल्लाह ताला यहां से हो रहा है। पहुंच गए ना सारे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो गौर से देखें, हाँ जहन वहीं घूम रहा है। तो ये अब हम पहुंच गए हैं सही की जगह पर। सफा पहाड़ी पर चढ़ते हुए ये पढ़ना चाहिए, पहाड़ी कोई भी नहीं है, पहाड़ी उन्होंने पीछे शीशे के पीछे बंद की हुई है। तो आप सीधी जगह पर ही जाएंगे, वो जो शीशे वाली जगह है वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, फमन फमन हज्जल बैता अव तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। और फिर क्या कहेंगे, अब दाऊ बिमा बदा अल्लाह। मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से मुझे अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कहा। तो ये है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी शीशे के पीछे है। आपने किसी पहाड़ी पर नहीं चढ़ना होगा, यहाँ से आपने सीधा सीधा जाना होगा। सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर किबला रुख होकर खड़ा होना और 3 मरतबा कलिमात कहना चाहिए। अभी बताया पहाड़ी पर नहीं खड़े होते, तो आप बिल्कुल एन उस जगह पर खड़े होंगे कि सामने आपके सफा मरवा की जो पहाड़ी है शीशे के पीछे, और इस राइट साइड पर आपको खाना काबा नजर आ रहा हो, वहां से स्टार्ट होता है। तो वहां पर अब खड़े होके चले हम सब ये दुआ पढ़ लें। क्या पढ़ना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वअदहु। ये दुआएं हज उम्रे के लॉकेट में मौजूद हैं, जो जा रहा है वो जरूर लेकर जाए। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बड़े हजूम का हम हिस्सा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस हजूम का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। सब सतूनों के दरमियान मर्दों को तेज तेज चलना होगा, तो यहाँ पर अपने मर्दों को पहले से ही बता दें, और खवातीन जो है वो नॉर्मल चाल से चलेंगी कि सब सतूनों से आगे जाएं, तो फिर वो रुक जाएं, क्योंकि रश इतना ज्यादा है, अक्सर यहीं पर इंसान गुम होता है। तो सही का पहला चक्कर सफा से मरवा, एक दाना आप गिराएंगे 7 दानों वाला, फिर मरवा से सफा, और इस तरह से आप अपने 7 चक्कर पूरे करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 7वां चक्कर आपका कहाँ आएगा? मरवा पर आएगा। जितनी दफा आप सफा पर आएंगे आप ये दुआ पढ़ेंगे 3 मरतबा। अभी जो हमने दुआ पढ़ी थी ला इलाहा इल्लल्लाह वाली, ये 3 मरतबा ये दुआ पढ़ेंगे, फिर आप मरवा की तरफ जाएंगे। लास्ट चक्कर आपका जो है वो मरवा पर होगा। सही करते वक्त कसरत से दुआ, जिक्र, तस्बीह, तहलील और हम्दो सना करेंगे। अस्कार होंगे, हम्दो सना होंगी और दुआएं होंगी, ये हम कसरत से करेंगे। सही के बाद मर्दों को सारे सर से बाल कटवाना या सर मुंडवाना चाहिए, और खवातीन को सिर्फ 1 पोर या 2 पोर बाल कटवाने चाहिए। खवातीन
खुद भी काट सकती हैं, आपके साथ कोई और खातून हो वो भी काट सकती हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं होती कि जी कोई महरम ही होगा तो वही आकर काटेगा, आप खुद भी कर सकती हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मर्दों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहीं पर ही हुज्जाम नहीं होते, तो अब मर्द जो है उनको बाहर निकल कर जाना होता है, तो मर्दों का थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो तब तक मर्द जो है वो अपने हराम की चादरें नहीं खोलेंगे जब तक कि वो अपने बाल नहीं मुंडवा लेते। तो ये बाजी बिल्कुल नहीं कटवाती क्योंकि मेरे नहीं आते कट। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। तो औरतें बाल उंगली के 1 या 2 पोर के बराबर कुतरवाएंगी। अगर आपका एहराम हज तमत्ता का है तो बाल काटेंगे, अगर हज के में आप जा रहे हैं, हज तमत्ता का एहराम होगा तो बाल काटेंगे। हज किरान के एहराम में बाल 10 जिलहिजा को कुर्बानी के बाद कटेंगे, ठीक है। और अभी तो अगर जो लोग उम्रे पर जा रहे हैं तो उन्होंने तो काटना ही काटना है क्योंकि वो उम्रे के लिए जा रहे हैं। और फिर एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास पहन लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है कि हमारे रब ने हमें जो है वो उम्रा करवाया। अल्लाह की तारीफ कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।